तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं और मैंने तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव के नाम से कुछ फ्रॉड हो रहे हैं, इस चीज के बारे में वो बात की है। बेसिकली वो बताया कि उनके नाम पे कुछ भी क्वेरी या फिर डील्स आते हैं तो कुछ रैंडम लोग उनके नाम पे फेक रेट्स देते हैं एंड पैसे उठा लेते हैं। तो इसके बारे में बात करते हुए एल्विश यादव ये बोले, अर्चित नहीं करता भाई, सिर्फ कटारे मैनेज करता। तो कोई भी क्वेरी हो भाई, कहीं से कोई रेट वेट आ रहा हो भाई, अच्छा पैसा दो, अच्छा पैसा तो मौज करा दूंगा। जब तक इसका थ्रू नहीं आएगा तब तक वो नहीं, क्योंकि मैनेज करता ना, मेरा मैनेजर है ये तो सीरियस कह रहे हैं, मतलब आप हो वर ये नहीं है तो हम दोनों भाई मान लो। हाँ भाई, हमारे थ्रू ही जाए भाई। अगर कोई क्वेरी तो वही एक्सेप्ट करना, किसी और के थ्रू, थर्ड पर्सन के थ्रू भाई बिल्कुल लास्ट जो फाइनल आपके पास वॉइस मैसेज आएगा वो कट आ जाएगा, उससे पहले आप हम तीनों में से किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ भाई, मैंने सुनी कई बाइयर के साथ स्कैम हो गया, मेरे नाम पे पैसे पूसे ठा ली किसी। तो बताओ यार, मेरे मेल करो, इंस्टाग्राम पे डीएम करो। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रणबीर कपूर के बारे में। तो क्या रणबीर कपूर टॉक्सिक है, इस चीज पर वो रिएक्ट किए। जहां गाइस शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने ये न्यूज कवर किया था कि 2 महीना पहले आलिया भट्ट का वोग में एक वीडियो आया था जहां पर वो अपने लिपस्टिक को हटाकर बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड को ऐसे ही अच्छा लगता है मेरे नेचुरल लिप्स, इसलिए मैं लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ। तो कुछ लोगों को ये चीज अच्छा नहीं लगा एंड वो रणबीर कपूर को टॉक्सिक बोलने लगे कि भाई ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है। तो रिसेंटली जब उनका एक फैन इंटरेक्शन चल रहा था तब वो सोशल मीडिया नेगेटिविटी के बारे में थोड़ा सा बात किए एंड वो बोले कि जिस लाइन पे वो है वो एक आर्टिस्ट है, तो इस लाइन में नेगेटिविटी बहुत ही नॉर्मल चीज है एंड ये चीज होता ही है। एंड टॉकिंग अबाउट वो टॉक्सिसिटी वाला चीज, उन्होंने बताया कि रिसेंटली वो कुछ आर्टिकल वगैरह में रीड कर रहे थे कि उनके बारे में ऐसा लिखा गया था। तो इसके बारे में वो बोले कि उनको समझ आता है कि लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बट वो खुद टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के अगेंस्ट है। एंड अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो टॉक्सिक है तो इट्स ओके, सबका अलग अलग ओपिनियंस होता है एंड इट्स फाइन, क्योंकि उनका फाइट अगेंस्ट टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इज बिगर देन हिम गेटिंग ऑफेंडेड। बट यार टॉकिंग अबाउट रणबीर कपूर, तो उन्होंने बात किया ब्रह्मास्त्र 2 के बारे में। जहां गाइस ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1 तो काफी बढ़िया परफॉर्म किया था बॉक्स ऑफिस में, बट इस मूवी को कुछ क्रिटिसिज्म्स भी मिला था। तो पार्ट 2 के बारे में बात करते हुए रणबीर कपूर कहे कि ब्रह्मास्त्र 2 हैज गॉन 10 टाइम्स बिगर देन पार्ट 1। पार्ट 1 के लिए जो भी क्रिटिसिज्म वगैरह मिला, हम लोग को समझ आया क्या प्रॉब्लम्स थे एंड उसको समझकर हम लोग उस पर काम किए। तो होपफुली वो लोग सेम मिस्टेक्स नहीं दोहराएंगे पार्ट 2 में। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हनी सिंह एंड बोहेमिया के बारे में। तो हनी सिंह एंड बोहेमिया के बीच में कोलैब सॉन्ग आने वाला है। जहां गाइस वो खुद इंस्टाग्राम में ये फोटो पोस्ट करके बताया, जस्ट फिनिश्ड एन एपिक सॉन्ग विद लेजेंडरी बोहेमिया पाजी, इंटरनेशनल विलेजर 2। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक एक्ट्रेस के बारे में जिनको अरेस्ट कर लिया गया। जहां गाइस एक पॉपुलर अरब इजरायली एक्ट्रेस है जो कि इजराइल में रहती थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया ऑन द सस्पिशन ऑफ इंसाइटमेंट टू। बेसिकली वो अपने सोशल मीडिया में एक फोटो पोस्ट कर दी थी जहां पर एक बुलडोजर ब्रीच कर रहा था द फेंस बिटवीन गाजा स्ट्रिप एंड इजराइल एंड उसके कैप्शन में वो लिख दी थी लेट्स गो बर्लिन स्टाइल। तो यही कंट्रोवर्शियल पोस्ट की वजह से उनको अरेस्ट एंड डिपोर्ट कर दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम का नेक्स्ट प्रोजेक्ट दैट इज तकेशी's कासल कब रिलीज होने वाला है, फाइनली हम लोग को पता चल गया। जहां गाइस आज Amazon प्राइम की तरफ से एक प्रोमो आया जहां पर टीटू मामा हम लोग को दिखे एंड इफ यू डोंट नो तो तकेशी's कासल शो में वो डबिंग आर्टिस्ट बनने वाले हैं और इसके कैप्शन में हम लोग को डेट पता चल गया कि नवंबर 2 को ये रिलीज होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एक शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो भाई यूपी से एक प्रिजनर का वीडियो वायरल जा रहा है। बेसिकली ये प्रिजनर पुलिस के गाड़ी में बैठकर एक कोर्ट हियरिंग के लिए जा रहा था एंड अचानक से वो फेसबुक में लाइव आकर अपने एनिमीज को थ्रेटन करने लगा एंड लाइव में ये भी दिख रहा था कि साइड में पुलिस वाले भी बैठे हैं। तो ऑफ कोर्स ये सब अलाउड नहीं है एंड जो भी पुलिस ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एक्टर रजनीकांत के एक लुक अलाइक के बारे में। तो भाई जैसा आप इस फोटो में देख सकते हो, एकदम डुप्लीकेट रजनीकांत के एक लुक अलाइक हम लोग को मिले हैं एंड बताया जा रहा है कि एक 63 ईयर ओल्ड टी सेलर है एंड उनसे रिलेटेड ये वाला वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, लोग इसको शेयर कर रहे हैं एंड भाई सही में एग्जैक्टली वो रजनीकांत टाइप दिख रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एक्ट्रेस बिपाशा बासु के बारे में। तो क्या जल्दी बिपाशा बासु अपना कमबैक करने वाली है फिल्म इंडस्ट्री में? वेल गाइस शायद आप इनको जानते होंगे, कुछ सालों पहले तक ये बहुत सारे ब्लॉकबस्टर मूवीज में थी बट काफी टाइम से इनका मूवीज वगैरह नहीं आया। तो इस चीज के बारे में बात करते हुए वो बोली कि मैं बहुत बहानेबाजी दे रही हूँ ऑन रिटर्निंग टू वर्क, बट यस मेरे को एक्टिंग बहुत पसंद है एंड मैं ट्राई कर रही हूँ जल्दी वापस आ जाऊं। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेट्रिकूल 20 ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड GWT कायनात ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली अली अनास खान ने कंप्लीट कर चुके हैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले एक टिकटॉकर के फेक कैंसर स्कैम के बारे में। सो गाइस एक टिकटॉकर थी जो कि
2023 में अपने ऑडियंस को आकर बोली कि मेरे को कैंसर है, बट बाद में पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है एंड वो फेक डोनेशंस कलेक्ट कर ली थी ऑफ ओवर $37,000। तो जब ये केस कोर्ट में गया, इससे रिलेटेड वर्डिक्ट आया कि उनको जेल टाइम तो नहीं देना पड़ेगा, बट शी हैज टू पे अ फाइन ऑफ $39,000। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मेटा के बारे में। तो यूएस के 33 स्टेट्स मेटा के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिए, जहां गाइस एक बहुत ही मेजर लॉसूट फाइल किया गया अगेंस्ट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, जहां पर उनको अक्यूज किया गया कि वो यंग पीपल के मेंटल हेल्थ को हार्म कर रहे हैं बाय पर्पसली बिल्डिंग एडिक्टिव फीचर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले किक वर्सेस ट्विच के बारे में। तो भाई ये दोनों प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे को सुनाते ही रहते हैं, दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं। सो गाइस रिसेंटली शायद आप लोगों को याद होगा, इस वीडियो में मैंने एक स्टोरी कवर करके आप लोगों को बताया था अबाउट द ट्विच सीईओ कि उनके ही पार्टनर प्रोग्राम को ट्विच ने रिजेक्ट कर दिया। तो इस पर रिएक्ट करते हुए किक के तरफ से एक रिप्लाई आया, या दैट्स रफ मैन, यू वांट पार्टनर ऑन किक। मतलब कि बेसिकली वो ट्विच सीईओ को ऑफर कर रहे हैं कि आप ही किक प्लेटफॉर्म में आ जाओ, आपका पार्टनर प्रोग्राम हम लोग अप्रूव कर देंगे। तो तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसा सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।